यहाँ पर हमारा कक्षा 9 की गणित का 1.6 का सवाल है। 1.6 का, ठीक है। 1.6 में ये वाले सवाल हैं, तो इनको हल करना है। बहुत ही आसान सवाल है, तो चलिए इनको हल करते हैं। पहला है हमारे लिए दिया हुआ है 64 घाते 1/2। इनको क्या करना है, ज्ञात करना है, फिर सरल करना है। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ देखिए 64 की घाते 1/2 है। इसको हम हल करते हैं, ठीक है। देखिए जो ये नीचे 1/2 लिखा है, क्या लिखा है, 2। तो यहाँ पर 2 को हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर 2 लिखा है, इसका मतलब है कि हमें 64 को गुणा में 2 संख्या लेनी है, यानी कि 64 को गुणा में तोड़ना है। यानी कि 64 को गुणा में 2 संख्याओं में तोड़ना है। कितने में, 2 संख्याओं में, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं एक लेता हूँ 9, क्या लेता हूँ, 9, ठीक है। तो 9 को गुणा में 2 संख्याओं में तोड़ना है, गुणा में 2 संख्याओं में, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में 2 संख्याओं में तोड़ना है। मतलब हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 लिख सकते हैं ना। जब हम 3 का वापस 3 में गुणा करेंगे तो हमें वही संख्या मिलेगी, 3 त्रिका 9, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 64 को क्या लिख सकते हैं, 64 को 8 गुणा 8, 8 का 8 में गुणा करेंगे तो हमें वापस 64 मिलेगा, ठीक है। हम 64 को लिख देंगे 8 गुणा 8, ठीक है, और 1/2, ये वही रहेगा। तो इस तरह से उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम 64 को 8 गुणा 8 लिख सकते हैं। अब इसको आगे और क्या होगा, अब देखो यहाँ पर 8 और 8 है, तो होता क्या है कि 8 8 2 8 है। तो हम क्या करेंगे, 8 की घात में 2 कर देंगे, क्या कर देंगे, 2। भाई 2 8 ना लिख करके, यानी कि 2 बार 8 को नहीं लिखेंगे। 2 बार लिखा हुआ है तो हम उसे 1 बार ही लिख देंगे। और यहाँ पर 2 8 हैं, तो हम यहाँ पर 8 की घात 2 कर देंगे। अगर हमारे पास 3 8 होते, 3 8 गुणा 8, ठीक है, इस तरह से। तो हम 8 लिखते हैं यहाँ पर 8, और 8 लिख के हम यहाँ पर 3 लगा देते, ठीक है, इस तरह से। जैसे कि हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 2 है, गुणा 2 कितने, 4 हैं हमारे, कितने 2 हैं, 1 2 3 4, कितने 2 हैं, 4 2 हैं। तो हम क्या करेंगे, हम 2 लिख करके और 4 उसके ऊपर लगा देंगे, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो नीचे वाली संख्या कितने बार आई है। जैसे यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 3 लिखने का मतलब ये है कि नीचे वाली संख्या कितने बार है, ये हमें पता चलता है। अब ये 1/2 अभी हमारा लगा रहेगा इसी में, क्योंकि ये 2 तो अलग से आया है, और ये 1/2 पहले से सवाल में ही दिया है, ठीक है। अब होना क्या है, इनका और इनका हो जाता है गुणा, क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। 8 की घाते 2 है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे और 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इस तरह से कर लेंगे इसको। अब इसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो जाता है यदि आपसे काटते बनता है तो। अगर काटते नहीं बनता है तो उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है, आप जा करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 से 2 कट जाता है, यानी कि 2 एकम 2 2 एकम 2 कट जाएगा, तो बचेगा 1 बस। तो 1 का कोई महत्व नहीं होता है फिलहाल घात में। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा केवल 8, ठीक है। ये आप जाकर के किताब में देख सकते हैं, आंसर में, आंसर शीट में पीछे किताब के, ये आंसर आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल को करते हैं। पहले का, या पहले का दूसरा है, ये पहले का पहला और पहले का दूसरा हम कर लेंगे। तो हमारे पास दूसरा सवाल है, 32 की घात में 1/5 है। कितना है, 32 की घात में 1/5। अब यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 32 को हमें 5 ऐसी संख्या में तोड़ना है। कितने में, 5 संख्या में तोड़ना है। 32 को गुणा में 5 संख्या में तोड़ना है। मतलब हम 32 को क्या लिख सकते हैं, हल करेंगे यहाँ पर 32 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5, क्या लिख सकते हैं, 5, 1 2 3 4 5। अब इसका हम वापस गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, कितना आ जाएगा, 32। अब 1/5 लिखा हुआ पहले से, तो हम इसको लिख देंगे, ठीक है। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगी कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि 2 में तोड़ना है। भाई जो ये संख्याएं आती हैं 2, ये आपको कैसे पता चलेगा कि 2 में तोड़ना है, 3 में। तो उसके लिए करना क्या है, आप ये कर सकते हैं, क्या,
32 के गुणनखंड निकाल सकते हैं। ये तो आपसे बनता ही होगा, काटना इस तरह से काटा जाता है, कुछ लोग गुणनखंड भी कहते हैं इसको, लेकिन इसके गुणनखंड निकालना है। तो 2, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि हमने इसको काटा है तो हमारे पास पूरी संख्या निकल आई है, 1 2 3 4 5। कितने 2 निकल आए हैं? 5 2, ठीक है। तो यदि आपसे डायरेक्ट नहीं बनता तो इस तरह से आप इसे काट भी सकते हैं, किसको? इस संख्या के गुणनखंड भी निकाल सकते हैं। और जैसे अभी 64 था तो 64 को हम क्या करना है, जैसे कि 64 है ना, 64 है, तो जब हम 64 को काटेंगे तो यहाँ तो 64 है, क्योंकि 64 है तो 2 से काटेंगे तो बहुत सारे 2 निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कितना था? 64 की घात में 1/2 था। कितना था? 64 घाते 1/2 था, ठीक है। तो हमें ऐसे काटना है कि केवल 2 संख्याएं मिले। कितनी? केवल 2 संख्या हमारे पास आनी चाहिए। देखिए, यदि हम इसको 8 से काटेंगे तो 8 के अंदर 64 हो जाएगा और 8 एकम 8। केवल हमें 2 संख्या ही चाहिए, ठीक है। अगर हम और ज़्यादा काटते हैं तो और ज़्यादा भी कट जाएगा, लेकिन हमको चाहिए नहीं। हम 2 से भी काटेंगे तो 2 3 अच्छे, 2 चौको 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 छक्का 12, फिर यहाँ पर 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौकट। इस तरह से बहुत सारी संख्या निकल रही हैं। तो हमें इस बार हमें 2 से नहीं काटना है, 2 से नहीं काटना, ठीक है। किससे काटेंगे? यहाँ से हमें पता चलता है कि केवल हमें 2 संख्या ही चाहिए, तो हम 8 से काट सकते हैं। किससे? 8 से काटेंगे। अब देखो, हम 1 2 3 4 5, 5 2 हमारे पास, हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 की घाते 5 लिख सकते हैं। और अभी 1/5 ये पहले सवाल में दिया है, ठीक है। अब इसके बाद और आगे हम क्या करेंगे, 2 की घाते 5 गुणा 1/5 है। अब 5 से 5 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 1, या 2 की घाते 1 बचेगा, ठीक है। यानी कि हमारा 2 की घाते 1 का मतलब 2 ही रहता है। यही हमारा आंसर है, ठीक है। इस तरह से ये हमारा दूसरा सवाल भी सॉल्व हो गया है। अब तीसरा सवाल को हल कर लेते हैं, पहला के तीसरा को। तो तीसरा सवाल हमारा 125 की घात में है 1/3, ठीक है। अब हम सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं काटने से। 125 है तो हम इसको 5 से काट सकते हैं। 5 दूनी 10, 55 25, 55 25, 5 एकम 5। हमारे पास कितने 3 निकल कर आ गए, मतलब कितने 5 निकल कर आ गए? 3 5। कितने? 3 5। और हमको चाहिए भी कितने 5? 3 5 ही चाहिए, या 3 संख्या ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 3 है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हल। 125 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 की घात 1/3, या हम 5 को 5 की घात में 1/3 लिख सकते हैं। और यहाँ 3, फिर यहाँ पर 1/3 है ना। फिर और आगे क्या करेंगे, 5 गुणा 5 की घात 3 गुणा 1/3। अब 3 से 3 हम काट देंगे, इस तरह से कट गया ना। कट गया तो कितना बचा? 5 की घाते 1, या फिर 5 का 5, 5 की घाते 1 मतलब 1/5। यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से पहला के तीनों सवाल हमने हल कर दिए हैं, और अगले वीडियो में हम इसके दूसरा के तीनों सवाल को हल करेंगे। तो चैनल पर अभी नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए।